ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग इसको ठीक से समझेंगे। और उसी से रिलेटेड ये एक मीम दिमाग में आती है। दिमाग में क्या है, यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। इफ़ यू वांट थिंग्स इन योर लाइफ टू चेंज, यू मस्ट चेंज थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा और ये वीडियो वही है। तुमको तुम्हारी कुर्सी से उठाएगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। हाउ यू कैन बिकम अ बेटर कंटेंट क्रिएटर एंड रीच टू 10 लाख वाला मार्क। कैसे पहुंच सकते हैं वो 10 लाख रुपए कंटेंट क्रिएशन से इनिशियली कैसे कमाएं, राइट। और जिसको नहीं पता, मेरा चैनल है बाय द नेम ऑफ देसी फिलोसफर, जिसको मैंने 2,30,000 प्लस सब्सक्राइबर तक ग्रो किया है। और मैं भी उस पर वीडियोज़ डालता रहता हूँ एज आई फन, अपने स्किल्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वो चैनल जाके आप देख सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे 10% रूल पे भरोसा करता हूँ, विच इज़ कि भाई साहब, हर चीज़ एक ज्ञान के सागर की तरह है, एक बड़े से ओशन की तरह है। उसमें तुम एक बाल्टी डालोगे, पानी निकालोगे, वैसे तो वो 0.0000 कुछ परसेंट भी नहीं होगा, बट मैं उसको 10% रूल कहता हूँ। उसमें से अगर तुमने 10% भी एब्जॉर्ब कर लिया, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आपको, 10% भी एब्जॉर्ब कर लिया, योर लाइफ विल फकिंग चेंज। तो कॉपी कलम पेंसिल जो भी लेना है, नोट्स बनाने हैं, आईपैड पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे, जो भी है, सब कुछ इधर उधर बंद कर दो, डूम स्क्रॉलिंग बंद कर दो। इसी वीडियो पे फोकस करना। समझ में आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, आधी इन्फॉर्मेशन के साथ जाओगे। हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस पे बोलोगे मेरे को ही नहीं समझ में आया, मेरे को वो नहीं समझ में आया, क्रिएटर ही बेकार है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाला एडसेंस से कैसे कमाएं, एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमाएं, स्पॉन्सरशिप से कैसे कमाएं। दीज आर ऑल वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और मैं कभी भी अनप्रिडिक्टेबल सोर्सेज ऑफ इनकम पे भरोसा करता ही नहीं हूँ। आई वॉन्ट मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, जो हर महीने मेरे बैंक में आ रहा है। तो मैं कभी एफिलिएट्स नहीं करता हूँ, मैं कभी स्पॉन्सरशिप्स नहीं करता हूँ, और एडसेंस के ऊपर तो मेरा भरोसा है ही नहीं, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन होता है। अब क्या है ना, तुम समझो एक बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है जो फुल स्पीड पे चल रही है, 300, 350, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, जो भी कहना चाहो। और ये यूट्यूब की बुलेट ट्रेन है, राइट। और ये बुलेट ट्रेन फ्यूचर की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रही है। और अगर अभी ये ट्रेन नहीं ली, तुम लोगों ने जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हैं, तो 1 साल बाद बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर फॉर यूट्यूब इज़ गोल्ड। कैसे, आगे समझते हैं। ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कोई स्कूल में फंसा होगा, कोई अपने कॉलेज में फंसा हुआ होगा, कोई अपनी नौकरी में फंसा हुआ होगा, कोई ऐसे बिजनेस में फंसा हुआ होगा जो उसको नहीं चाहिए। ऑल इन ऑल गोल यही है कि अच्छा मोटा पैसा बनाए, काइंड ऑफ पैसिव इनकम। एक्टिव भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि तुम बैठे हो, वो जेफ बेजोस वाली स्टेज होती है जहाँ तुम बैठे हो, तुम्हारे बैंक में पैसा आ रहा है, राइट। तो दिस इज़ यू। अभी यू आर काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, और तुम्हारे अंदर एक विजिबल फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर। समझ में नहीं आ रहा कंटेंट क्रिएशन क्या करें, या गलती हो रही है, रीच नहीं आ रही है, पैसा नहीं बना पा रहे हैं, रीच संभालें, पैसा बनाएं, और एक इरिटेशन होती है। वो सबसे बड़ी इरिटेशन मैं आगे बताता हूँ, और ये मैं हूँ एक तरफ। कंटेंट क्रिएशन इनिशियली मैंने ई कॉमर्स में भी काम किया, बट कंटेंट क्रिएशन से जितने प्रॉफिट मार्जिन्स मेरे को मिले वो कहीं नहीं मिले। दिस इज़ मी। तुम मेरे वीडियोस देख सकते हो चैनल के ऊपर, रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, इन्जॉय कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। बहुत व्लॉग्स तो मैंने डाले भी नहीं, कितने व्लॉग्स पढ़े, कितनी कंट्रीज़ के व्लॉग पढ़े, वो मैंने डाले भी नहीं यहाँ पे। तो जो डाल पाया, जो एडिट हो पाए, वो यहाँ पे मैंने डाल दिए। तो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, और एक तरफ आई एम इन्जॉइंग माई लाइफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट। ये सब जो भी देख रहे हो, स्टूडियो, ये वो, सब कॉन्टेंट के पैसों से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, ये तो झाड़ने अपनी आ गया, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यू कैन बिकम दैट। तो बहुत लोग हैं, या तो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या उसमें फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे नेक्स्ट स्टेप क्या है। या फिर यू वांट टू स्टार्ट, और तुम स्टार्ट करना चाहते हो, बट यू फील कि इसमें क्या पता रिस्क हो, ठीक है। क्या पता इसमें रिस्क ज़्यादा हो, रिवॉर्ड कम हो। ये तराजू देख रहे हो, रिस्क इतना ज़्यादा है कि रिवॉर्ड अपने आप कम नहीं, मतलब रिस्क भारी है इसमें। क्या पता 2 साल 3 साल में अपने वक्त बर्बाद कर दूँ, एंड इट गेट्स वेस्टेड, एवरीथिंग गेट्स वेस्टेड। कुछ ना हो सकता है कोई रिजल्ट ना आए, हो सकता है मैं बेटर क्रिएटर ना बन पाऊँ, हो सकता है ये सवाल आपके अंदर आए, व्हाट इफ 5 years वेस्टेड एंड नो रिजल्ट, 5 साल में वेस्ट कर दो, कोई रिजल्ट ना आए, और ये चीज़ होगी अगर आपके पास कोई प्री प्लान्ड सिस्टम नहीं है इन प्लेस। एक सिस्टम नहीं है, एक फनल नहीं है, एक मैकेनिज्म नहीं है, एक हायरार्की नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये होगा। और मैं खुद इस चीज़ में था, मैं खुद इस ट्रैप में था। मैंने अपना मेजॉरिटी पैसा पिछले 10 महीने में कमाया यूट्यूब से, मेजॉरिटी पैसा। वाई? बिकॉज मेरे खुद सिस्टम्स, फनल्स प्लेस में थे, बहुत फैले हुए थे, खुद जगह पे नहीं थे। और जो मैंने गलतियाँ करी वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। मेरे 5 एरर्स जो मैंने करे,
Not mistakes. Mistakes are clueless errors. Mistakes are clueless, sorry. और errors are predictable yet you make it. समझे? मिस्टेक्स हो जाती हैं जाने अनजाने में हो गई ज़्यादातर. बट एरर्स ऐसी चीज़ होती है जो कि पता था तुम्हें होगी आगे, लेकिन फिर भी तुम उसको करते हो क्योंकि तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो. दैट इज़ वॉट मोस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर्स डू. उनको पता है वो गलती कर रहे हैं, उनको पता है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं गलत जगह पे. अगर वो ये सही करके ये करेंगे तो दिस इज़ हाउ यू विल इम्प्रूव. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत क्रिएटर्स होते हैं, मैंने भी देखे, और मेरे जो 1-on-1 कोचिंग में आते हैं वो भी ये हरकत करते हैं. मैंने भी ये पहले करा है. एक वीडियो चला, उससे रिलेटेड एक और वीडियो चला, ठीक है भाई चल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है यूट्यूब से और डालो. नहीं, मुझे तो एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे देखना है ये भी चलता है कि नहीं चलता है. वो डालता हूँ, पूरा यूट्यूब नीचे आ गया. तो दिस इज़ अ मिस्टेक दैट आई मेड. सबसे पहली चीज़, मैंने यूट्यूब के ऊपर अपने दोस्ती करनी शुरू कर दी है. आई मेड फ्रेंड्स. ठीक है, एक और मीम आप यहाँ पे देख लें. एंड बाय आई मेड फ्रेंड्स आई मीन मैंने व्यूवर से दोस्ती करनी शुरू कर दी. मैं उनको दोस्तों की तरह ट्रीट करने लग गया. मैं उनको ऐसे ट्रीट करने लग गया जैसे वो आते हैं रोज़ मेरे घर पे चाय पानी पीते हैं. तमीज़ से, एकदम तमीज़ से तो करना ही चाहिए ट्रीट, बट इस तरीके से कि कल को मैं कुछ भी लॉन्च करता तो मेरे पीठ पीछे पत्थर मारने शुरू हो गए थे. इस तरीके की दोस्ती. क्योंकि होता है ना, एक दोस्त को तुम बोलो कि भाई ठीक है दोस्ती तो ठीक है, अब मैं जो हूँ कुछ बेचने आया हूँ, तू खरीदेगा, तुम्हें गाली बगेगा. भाई दोस्त है तू, फ्री में दे, फ्री की पार्टी दे. तू मेरे को, तू क्या मैं तेरे को वो लग रहा हूँ कि मैं तेरे से चीज़ें खरीदूँगा. समझ रहे हो? तो ये यूट्यूब पे भी हो जाता है. ये यूट्यूब पे अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो पीपल विल बिकम योर फ्रेंड्स, व्यूवर्स विल बिकम योर फ्रेंड्स एंड दे विल नॉट बाय फ्रॉम यू. सबसे पहली गलती आई मेड फ्रेंड्स. सबका सोल्यूशन हम आगे देंगे. जब मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सबने यही कहा, जो मीम आप देख पा रहे हैं, विच इज़ यू आर अ बैड फ्रेंड एंड यू शुड फील बैड. मुझे फील बैड करवाया गया. ये तो अपनी मास्टर क्लास बेच रहा है, तो कोर्स बेच रहा है, ये तो अपने 1-on-1 सेशन बेच रहा है. पीपल वे लाइक, इतने डम चीज़ें लोग बोल रहे थे कि तुमने अपना 1 घंटे का कॉस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये रखा हुआ है कि तुम किसी की मदद अगर पर्सनली 1 घंटा करोगे, 10 से 15 हज़ार रखा हुआ है, कोई स्टूडेंट कैसे अफोर्ड करेगा? अगर ये 1000-1200 होता तो मैं समझता. मतलब दिस इज़ वॉट पीपल आर सेइंग. मतलब पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं समाज सेवा करना शुरू कर दूँ, सबको 1-1 घंटा 2-2 घंटा टाइम दूँ. वो चाहते हैं कि उनका पैसा वेस्ट ना हो, लेकिन वो चाहते हैं मेरा टाइम ज़रूर वेस्ट हो जाए. मतलब समझ रहे हो? दे आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग कि मेरे फेवर में सब कुछ काम हो जाए, लेकिन जिस बंदे से हम फेवर आस कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा ना हो, उसका नुकसान हो जाए टाइप्स. तो ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है, रिवर्स हिपोक्रेसी इसको कहते हैं. दिस इज़ वॉट स्टार्टेड हैपनिंग, राइट. और मैं कर चुका हूँ बहुत पहले, आज से 5 साल पहले यूट्यूब पे मैं लोगों की फ्री में मदद कर चुका हूँ. मैं फिर उनको एक 50 रुपये की ई बुक भी पुश करता था, मेरे को गाली बकते थे कि ओ हो गया ये भी बाकी क्रिएटर्स के जैसा बन गया, बेचने पे आ गया. तो बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ आई एम डूइंग दिस रॉन्ग. नंबर 3, मेरे सिस्टम्स ब्रोकन थे. ये गियर देख रहे हो, एक टूटा हुआ है. मेरे सिस्टम्स प्लेस में नहीं थे, इधर उधर फैले हुए थे. और अगर तुम्हारा सिस्टम ब्रोकन रहेगा ना, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा तुम कहाँ कैसे कब लोगों को टारगेट कर रहे हो, टारगेट करना चाह रहे हो. एंड इफ़ योर सिस्टम इज़ ब्रोकन यू नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि मेरे कंटेंट में ऐसा क्या है जो मैं उसको पुश करूँ, और मैं अपने कंटेंट में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच पाऊँ. और जब ये कन्फ्यूजन आता है ना, पता नहीं मेरा प्रोडक्ट सर्विस चलेगा भी नहीं चलेगा, इसका मतलब योर सिस्टम इज़ ब्रोकन, योर कंटेंट इटसेल्फ इज़ ब्रोकन, राइट. नेक्स्ट मिस्टेक, मेरी इंटरलिंकिंग टूटी हुई थी. देयर वॉज नो इंटरलिंकिंग एट ऑल. मतलब वीडियो में कोई लिंक नहीं था. कोई वीडियो कहीं जा रहा है, कोई वीडियो कहीं जा रहा है. एक वीडियो पोस्ट कर दिया, वो एकदम ही सेक्लूड हो गया. अचानक से उस पर व्यूज़ आने रुक गए, क्योंकि उस वीडियो का लिंक कहीं मैंने किया हुआ नहीं था दूसरे वीडियो से कि इसके बाद ये वीडियो देखो, उसके बाद वो वीडियो देखो. तो एक और गलती, और एक और गलती जो मैंने करी, विच वॉज कॉग्निटिव ओवरलोडिंग. मतलब मैं इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने लग गया था अपने कंटेंट में कि लोग समझ ही नहीं पाते थे. अगर तुम ज़्यादा कॉग्निटिव ओवरलोडिंग मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बकोगे और ऑडियंस को अपना बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन को हज़म करने में, तो भैया तुम्हारी लग गई. क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया, मोर इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू इंगेज ऑडियंस. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऑडियंस ड्रॉप ऑफ करना शुरू कर देती है कि यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या है. होता है ना कभी बार कुछ यूट्यूबर को, या यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम वीडियो देख रहे हो, टिकटॉक वीडियो देख रहे हो, यू गेट कन्फ्यूज ये बोलना क्या जा रहा है एंड यू ड्रॉप ऑफ. दैट इज़ वॉट वॉज हैपनिंग विद मी. तो मेरा वॉच टाइम और रिटेंशन बहुत बुरी तरीके से गिर रहा था. एंड फाइनली मैंने अपना ऑफ़र और मेरी जो बायलाइन थी ब्रांड की, कि मेरा ब्रांड पर्टिकुलरली करता क्या है, बहुत फैली हुई थी. जैसे आई डू ABC फॉर XYZ by using the methods of DEF so that you become KLM.
तो यहाँ इतने वेरिएबल्स है, ABCXYZDEFKLM, लोग भी कंफ्यूज, यार ये बात किससे कर रहा है। अगर तुम अपनी ट्राइब से, अपनी नीश ऑडियंस से बात नहीं कर पा रहे हो तो समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे जब मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम, तो लोग रिलेट करते हैं, हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है, हाँ भाई एज ए क्रिएटर ये तो मैंने भी फेस करी। तो देयर वाज नो क्लियर बायलाइन फॉर ब्रांड। अब मैंने इसको इम्प्रूव कैसे किया? सबसे पहला एक और मीम है विच इज़ अथॉरिटी स्विच कर दी। इस मीम में लिखा हुआ है यू कांट एक्सपीरियंस पीयर प्रेशर फ्रॉम योर फ्रेंड्स इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। मैंने ऑनलाइन दोस्ती करनी ही छोड़ दी। तुम एक व्यूअर हो, तुम मेरी वीडियो पे आए हो, तुमने वीडियो देखा, तुम्हें फ़ायदा हुआ, तुमने एक और वीडियो देखा, एक और वीडियो देखा, एक और वीडियो देखा, फ्यू डेज फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन मैंने प्रोडक्ट है मेरा, तुमने उसको ले लिया। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ना तुम मेरा घर चला रहे हो और शायद मैं तुम्हारा घर चला दूँ, बट फिलहाल मैं तुम्हारा घर नहीं चला रहा हूँ। सो इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन ऑफ अटेंशन। अटेंशन इज ऑल्सो अ करेंसी। अटेंशन मतलब तुमने मुझे अटेंशन दिया, मैंने तुम्हें कॉन्टेंट दिया, एज सिंपल एज दैट, राइट। तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा कुछ पे करने के लिए। तो जैसे ही मैंने अथॉरिटी स्विच करी, उनके ऊपर से अपने ऊपर सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग आउट। अब मैं अथॉरिटी में हूँ, मेरी कोर्स सेल्स बढ़ गई, मेरे 1-on-1 सेशंस, क्लाइंट सेशन बढ़ गए। क्लाइंट्स बोल रहे थे कि यार ये मेंटोर है, ये मेंटोर के लायक है। वरना लोग सोच रहे तो दोस्त है भाई, ये दोस्त की तरह है। जैसे दोस्त मेरे को चाय की टपरी पे, सुट्टे की टपरी पे समझा देते हैं, वैसे ये भी समझा देगा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं एक मेंटोर हूँ, अब मैं कोच हूँ, तो पीपल ट्रस्ट मी, राइट। जैसे यहाँ पे मेरा क्रिएटर बोर्डरूम जो कम्युनिटी है, बाय द वे यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, वो क्रिएटर बोर्डरूम कम्युनिटी है। मतलब वहाँ पे एक्सेप्शनल क्रिएटर्स को मैं मदद करता हूँ और ग्रो करने में। एक्सेप्शनल मतलब हो सकता है यू वांट टू वर्क हार्ड एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं बोलता हूँ ओ भाई आई विल हेल्प यू आउट। तो मेरी अथॉरिटी यहाँ पे एज अ मेंटोर है, एज अ कोच है। मैंने ये सीखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुमने मुझे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू में पैसा दिया, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने इतने सालों में सीखी, जिससे तुम्हारा टाइम बच पाए। तुम इतने साल बर्बाद ना करो। तो इट्स अ फेयर यूज़ ऑफ मनी अटेंशन एक्सचेंज। तुम आते हो, तुम ज्वाइन करते हो, वी डू वीकली कॉल्स एंड एवरीथिंग गुड विन विन सिचुएशन सबके लिए। हमारी अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी है, राइट। सो दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू, स्विच अथॉरिटी। दूसरी चीज़, मैंने एक सिस्टम बिल्ड किया। सिस्टम कैसे बिल्ड किया? वीडियोज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। एवरग्रीन वीडियोज़, 1 शॉट वीडियोज़ और कंट्रोवर्शियल वीडियोज़। आगे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे चैनल पे जाओगे देसी फिलोसफर, तो उस पर एक वीडियो देखोगे, प्लेटो द ओनली फिलोसफी लेक्चर यू नीड। उस पर आज पे भी व्यूज़ आते रहते हैं। 1 साल पहले अपलोड किया था, आज भी व्यूज़ आते रहते हैं, एड रेवेन्यू आता रहता है, राइट। क्योंकि एवरग्रीन टॉपिक है। प्लेटो बहुत सारे एकेडमिक करिकुलम में प्लेटो का टॉपिक रहता है। मैंने एक अल्टीमेट लेक्चर बना दिया, सब कुछ 1 शॉट में मिल जाएगा, तुम देख लो। मतलब 1 गो में मिल जाएगा, तुम देख लो। दूसरा 1 शॉट जो तुमने अपलोड किया 10-15 दिन 20 दिन तक वायरल रहेगा, 1 महीने तक वायरल रहेगा, देन वो नीचे आने लग जाएगा। जैसे मैंने एक 3 हफ्ते पहले लेक्चर अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था, रूडनेस इज सुपर पावर माकियावेली। लोगों ने देखा, सीखा, ज़्यादा ज़्यादा ये चौथे हफ्ते तक 1 लाख व्यूज़ पे आएगा और ये ड्रॉप करने लग जाएगा। और तीसरा कंट्रोवर्शियल, जैसे ओशो की फ़िलॉसफी है, अच्छी है, उसमें बहुत डिसएग्रीमेंट्स है, कुछ लूप होल्स हैं, वो लूप होल्स मैंने रखे, कंट्रोवर्शियल थे। कमेंट सेक्शन तुम जाके देख सकते हो, बहुत लोगों ने तारीफ़ करी, बहुत लोगों के मिर्ची लग गई। तो इट्स अ मिक्स। तो कंट्रोवर्शियल ने भी एक बूस्ट दिया, एक स्पाइक आता है चैनल पे, वो फिर फ्लैट लाइन हो जाएगा, स्पाइक आता है। अब मेरे वीडियो पे 50,000 व्यूज़ आए। एक बार मैंने ऐसी ध्रुव राठी का डिक्टेटर रिलेटेड कोई वीडियो पे मैंने बताया था क्या होता है डिक्टेटर की फ़िलॉसफी क्या होती है, वो समझाया था। उस पर 70-80 हज़ार व्यूज़ आए, राइट। तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे ही नीचे आ जाएगा। एवरग्रीन धीरे 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 ऊपर जाएगा, लेकिन उसका ग्राफ ट्रिकल ऊपर करेगा। 1 शॉट ऐसे जाएगा थोड़ा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर फ्लैट लाइन हो जाएगा, फिर कभी कभार ऊपर बीच में जा सकता है। ऐसे भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो मैंने 2 साल पहले डाले हैं, ठीक है। अचानक से उस पर 3 दिन के अंदर 10,000 व्यूज़ आ गए। अचानक से वो एक्सप्लोड करता है, फिर फ्लैट लाइन हो जाता है। और कंट्रोवर्शियल ऐसे जाता है, उसका ग्राफ सीधा नीचे आता है, राइट। और मैंने क्या किया, मैंने फनल्स बनाए, ठीक है। ये मेरा एक फ़नल है, मैंने यहाँ पे भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था। और ये मेरे क्लाइंट का फ़नल है। यू सी दिस फ़नल, कि किस तरीके से मेरा चैनल, अगर मेरे 2 चैनल हैं या इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है या 3 चैनल है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे, कहाँ से मैं कहाँ लेके जाऊँगा, किसकी चीज़ कहाँ यूज़ करूँगा, किसको कहाँ से यूज़ करूँगा। जब तक कि फ़नल नहीं है ना, इंटरलिंकिंग नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। ये मैंने किया, राइट। जैसे एक फ़नल का एग्जाम्पल ले ले, मैंने एक मॉन्क मोड रिलेटेड वीडियो डाला जो कि लीड वीडियो था, जिसने एक नेक्स्ट वीडियो पे उसको ऑडियंस को पुश किया। मैंने एक मॉन्क मोड डाला, फिर एक बीस्ट मोड डाला। तो जो 2 लाख
20,000 व्यूज़ आए, उसमें से 35,000 डेडिकेटेड लोग जो एंड तक टिके थे, 35,000 लोग उस नई वीडियो पे गए, राइट। और इन दोनों में मैंने एक और वीडियो को लिंक किया हुआ था विच वॉज माई व्लॉग, जो फराज खान वाले इस पे था, जिससे मैं अपने क्लाइंट कोचिंग पे उनको पुश कर रहा था, सिंपल एज दैट। तो मैंने दोनों चैनल एक वीडियो से लिंक कर दिए। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट फनल। ये नहीं तुम्हारा एक वीडियो साइड में बैठा है, पड़ा है, वो थोड़े से व्यूज़ है, पड़ा है, उसके ऊपर फिर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। हर वीडियो ऐसे लिंक करना है तुम्हें कि तुम्हारे जब तुम 48 आवर्स वाला एनालिटिक्स खोलोगे तो तुम्हारे कम से कम, अगर तुमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हुए हैं, अगर लेट से 50 करे हुए हैं, तो एटलीस्ट 25 से 30 वीडियोस पे तो व्यूज़ आ ही रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। 5, 4, 2, 1, बट आ रहे हैं। दिस हाउ यू डू इट। फिर मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करी, विच वॉज वेरी सिंपल येट पावरफुल। पहले मैं क्या करता था ना, अपने लेक्चर्स में, वीडियोज़ में एक कहानी बताता था, एनेक्डोट जिसको बोलते हैं, रिलेटेड टू अ फिलोसफर, फिर इन्फॉर्मेशन देता था, फिर कहानी बताता था, फिर इन्फॉर्मेशन देता था। ये चीज़ मेरी रिटेंशन ख़त्म कर रही थी, क्योंकि कहानी लोग सुनते थे, फिर इन्फॉर्मेशन में वही कॉग्निटिव लोडिंग होने लग जाती थी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। मेरे लेटेस्ट लेक्चर जाके देखो, लेटेस्ट वीडियोस, रॉ स्टोरी मेरी लाइफ से रिलेटेड वो दिया। फिर एक डम इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को डम डाउन करके दिया, राइट। फिर एक और रॉ स्टोरी, बड़ी सी रॉ स्टोरी, और एक छोटी सी एक और डम इन्फॉर्मेशन। ये मेरा स्ट्रक्चर है अभी के वीडियोज़ का, एंड दैट इज़ वाई दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी गुड, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। फिर मैंने अपनी ब्रांड लाइन चेंज कर दी, जो कि पहले थी। मैंने दिखाया था, आई डू ABC फॉर XYZ बाई यूजिंग द मेथड्स ऑफ DEF सो डैट यू कैन बिकम KLM। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, विच इज़, पढ़ सकते हो, आई हेल्प यूट्यूबर्स टर्न देयर चैनल्स इनटू पावरफुल पर्सनल ब्रांड्स। कीवर्ड्स पढ़ते जाओ, पावरफुल पर्सनल ब्रांड दैट अट्रैक्ट क्लाइंट्स, सेल प्रोडक्ट्स एंड डोमिनेट देयर नीश। इन शॉर्ट, मनी रिलेटेड। मैं किसकी मदद करता हूँ? यूट्यूबर्स की। कैसे मदद करता हूँ? उनके चैनल को पावरफुल पर्सनल ब्रांड में बदलता हूँ। उससे क्या होगा? उससे और क्लाइंट्स आएंगे, उससे और प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, उससे अपनी नीश डोमिनेट कर पाएंगे। अब हेल्प चाहिए? और भाई नीचे क्रिएटर बोर्ड रूम में जुड़ जाओ, वरना मेरे 1-on-1 सेशन में, प्राइवेट सेशंस में आ जाओ, जो कि इंटेंसिव 1-on-1 है। तो दोनों में से किसी एक में बंदा चला जाएगा, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। और जब ये पांचों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, बूम, बम फटता है, एक तरीके से एक एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। जब पांचों चीज़ें एक दिन तुमको लगेगा काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तुम एक एक चीज़ें सीख रहे हो। कभी तुम किसी एक चीज़ को समझ रहे हो, एक दिन तुम सबको पांचों को एक साथ मिलाओगे, फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ये अपना ग्राफ ऐसे दिखेगा, सेल्स आ रही है, लीड्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, कैलेंडर बुक हो रहा है, तुम्हारा दिमाग फट रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, आई हैव मेड इट। वो फीलिंग आती है अंदर में, वो फीलिंग आई वॉन्ट कि वो फीलिंग हर कोई समझे एक बार, यार ये यार आई हैव मेड इट। मेरे $500 का कोर्स है, सॉरी $500 का मेरा कोचिंग है, $600 का कोचिंग है, 10 लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। व्हाट द फक, $5,000 इन द बैंक। मेरा $30 का कोर्स है या $20 का कोर्स है, मैंने अभी लॉन्च किया, वेटिंग लिस्ट पर रखा था, अभी लॉन्च किया, 30 लोगों ने ले लिया। मैं कुछ नहीं कमा रहा था, मैं नौकरी में 3 महीने में इतने नहीं कमा पा रहा था, 2 महीने में नहीं कमा पा रहा था, $600-800 एक बार में आ गया, वन गो में बैंक में। तो ये फीलिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी और बहुत खतरनाक फीलिंग होती है। मोटिवेशन आ जाता है, फिर तुम उससे नीचे तुम्हारा लाइफ स्टाइल जाता ही नहीं। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अपना परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, तुम्हें सर्विसेज बेचनी है, तुम्हें प्रोडक्ट बेचना है, तुम्हें ऑडियंस को क्या बेचना है, दैट इज़ अप टू यू। कैसे 10 लाख तक पहुंचना है? तुम 1 लाख का प्रोडक्ट, 1 लाख की सर्विस 10 लोगों को बेचोगे, राइट। या 100 रुपये का प्रोडक्ट जितने भी 1000 लोगों को बेचोगे, या 5000 रुपये का प्रोडक्ट, जो भी है, वॉट एवर योर टिकट साइजेस, दैट इज़ अप टू यू। बट यहाँ पे इफ़ यू वांट मोर हेल्प, कि मेरे जैसा कोई क्रिएटर हु हैव ऑलरेडी डन इट, जो कि इस रास्ते पे चल चुका है जिस पे तुम चलना चाह रहे हो, एंड यू वांट टू गो थ्रू दिस, यू वांट टू चेंज योर चैनल, यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, तो नीचे जाओ भाई, क्रिएटर बोर्ड रूम। बहुत ही कम लोग रहेंगे उसके अंदर, ऑब्वियसली, तभी टिकट साइज़ मैंने प्रीमियम रखा हुआ है। तो इफ़ यू कैन डू इट, नीचे जाओ, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट इफ़ यू आर वेरी सीरियस, राइट। जाओ क्रिएटर बोर्ड रूम में जाओ, साइन अप करो एंड जॉइन द कम्युनिटी, राइट। और इफ़ यू वांट टू नो विद लाइव प्रूफ कि मैंने कैसे 2 महीने के अंदर 8 लाख प्लस रुपए बनाए, तो ये वाला जो वीडियो है वो जाके ज़रूर देखना, इट विल क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन, राइट। चलो, मीट यू इन द बोर्ड रूम, जाओ अभी वीडियो देखो जाके।